गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट 2 भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत जो है वह एक विशाल देश है और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियाँ पाई जाती हैं। स्थल आकृति क्या होता है? तो ज़मीन के ऊपर या ज़मीन के भूभाग में, पृथ्वी के भूभाग के ऊपर जो आकृतियाँ पाई जाती है वह स्थल आकृतियाँ कहलाती है। जैसे कि पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार या द्वीप समूह आदि सब क्या कहलाते हैं? स्थल आकृतियाँ कहलाते हैं। भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करने के लिए हमने भारत की भौगोलिक आकृतियों को विभिन्न भागों में या वर्गों में बांट दिया है। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान या द्वीप समूह। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे हिमालय पर्वत का। हम सभी हिमालय पर्वत को जानते हैं, इसका नाम भी हमने सुना हुआ है। हिमालय जो है वो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जिसे हम वर्तमान में इसे हम युवा हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर तक यह लंबा एक अर्धवृत्त की तरह इसकी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हुए हमें यह दिखता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी का अध्ययन करने के लिए हमने हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को भी 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे ऊपर वाली श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से इसे जानते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला होती है और यह 6000 मीटर तक ऊंचाई वाली एक सबसे बड़ी ऊंचे शिखर वाली श्रृंखला ये कहलाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का, अगर हम दूसरी श्रृंखला का अध्ययन करें तो वो दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, जिसे हम हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी जो लंबाई व चौड़ाई है वह 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच में इसकी लंबाई है और 50 किलोमीटर तक यह इसकी चौड़ाई है। इस वाली पर्वत श्रृंखला में विभिन्न प्रकार की घाटियों का निर्माण किया हुआ है। हमने कई बार कांकड़ा, कुल्लू जैसी घाटियों का नाम सुना होगा, तो ये हिमालय की निम्न हिमालय श्रृंखला या हिमालय श्रृंखला में ही यह पाई जाती है। अगली हमारी जो श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं बाहरी श्रृंखला, है हिमालय की बाहरी श्रृंखला के नाम से जानी जाती है, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है वह 10 से 50 किलोमीटर तक होती है और इसकी ऊंचाई 900 से 1000 या 1100 मीटर, 1000 से 1100 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई होती है। इन शिवालिकों का जो निर्माण होता है वह नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित जो अवसाद होते हैं उनसे बना होता है। इसमें मोटी मोटी जलोढ़ की मोटी मिट्टी की परतें होती है, जिससे कि इसका निर्माण होता है। इन पर्वत श्रृंखला में बहुत लंबे लंबे दून या घाटी होती है। आपने कई नाम सुने होंगे, जैसा कि देहरादून, कोटली दून या पाटली दून। यह सभी शिवालिक, हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। आगे हम देखते हैं भारत के उत्तरी मैदान। अगर हमें भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करना है तो हमें भारत के उत्तरी मैदानों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। उत्तरी मैदानों का निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा लाई गई या बड़ी बड़ी जो नदियाँ होती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियाँ और इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के माध्यम से मैदानों का निर्माण जो होता है, तो यह मैदान जलोढ़ मृदा से बने हुए होते हैं। उत्तरी पर्वत में आने वाली नदियाँ निक्षेपण का कार्य करती है, जिससे कि जब नदियों के जो नीचे ढाल होते हैं वो कम होते हैं और नदियों का जो गति होती है, प्रवाह होता है जो नदियों का, वो कम हो जाता है, जिससे कि नदी द्वीपों का निर्माण होता है। उत्तरी मैदानों की अगर हम मोटे तौर पर समझें तो इन्हें भी 3 उपवर्गों में विभाजित कर दिया गया। अगर हमें उत्तरी मैदान का अध्ययन करना है तो इन्हें हमें 3 उपवर्गों में बांटा है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान। इसका निर्माण किन नदियों ने किया है? तो सिंधु तथा सहायक नदियों ने मिलकर इस पंजाब का जो मैदान है इसका निर्माण किया है। कौन कौन सी इसकी नदियाँ रहती है? सहायक, सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी है? अगर ये प्रश्न आ जाए तो इसकी नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, है ना। और सतलुज, ये सारी नदियाँ क्या है? हिमालय से निकलती है और यह उत्तर में पंजाब के मैदान का निर्माण कर रही है। आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक को हम आगे की वीडियो में समझेंगे।